गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। टुडे वी विल स्टडी जनरल करंट अफेयर जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्जाम उठाओ, यूपीएससी, कोई भी स्टेट पीसीएस, कोई भी पुलिस का एग्जाम, कांस्टेबल, दरोगा और सीपीआई का एग्जाम, एसएससी, सीजीएल, बैंक का एग्जाम, जिसमें करंट अफेयर पूछता है सब में करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। और ये करंट अफेयर 2025 का है, 2025 का पूरा करंट अफेयर है। और कुछ कुछ 2024 का ही बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन ये पूरा करंट अफेयर जनवरी से पूरा अब तक का बताऊंगा। तो ये फर्स्ट लेक्चर है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा ऐसे। और ये हम लोग वन लाइन करेंगे, ज्यादा डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो, एशिया का लार्जेस्ट, जहां एशिया का लार्जेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट, इंडिया का फर्स्ट, ये सब आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो एशिया लार्जेस्ट सैलो वेव बेसिन टेस्टिंग फैसिलिटी बनाया गया है आईआईटी मद्रास में, ठीक है। एशिया का लार्जेस्ट सैलो बेसिन, ठीक है, एशिया लार्जेस्ट सैलो वेव बेसिन टेस्टिंग फैसिलिटी बनाया गया आईआईटी मद्रास में। फिर एक त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बनाया गया आनंद में। देखो त्रिभुवन कौन है, ये त्रिभुवन है ना, ये जो आनंद में जो मिल्क का कोऑपरेटिव जो है, आनंद में बहुत बड़ा मिल्क का कोऑपरेटिव है ना, तो ये यही इनके ही नाम पे खुला है त्रिभुवन। तो इनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी खुला है गुजरात में, आनंद में। तो त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। तो आपको दो याद होना चाहिए, एशिया का लार्जेस्ट जो लार्जेस्ट सैलो वेव बेस्ड टेस्टिंग सेंटर है वो आईआईटी मद्रास है। और त्रिभुवन, त्रिभुवन से याद होना चाहिए आनंद गुजरात, ठीक है। तो त्रिभुवन ये जो पर्सन है बहुत बड़े गुजरात के मतलब पर्सनैलिटी है। दीव एक ऐसा यूनिट बन गया है जिसमें जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है सारा सारा सोलर से यूज होता है, ठीक है। एंटायर पावर डिमांड विद द सोलर एनर्जी। उसका फिर विंड कैपेसिटी, मतलब विंड से एनर्जी को, विंड से जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है वो सबसे ज्यादा कौन बनाता है, तो सबसे ज्यादा गुजरात बनाता है, दूसरा कर्नाटक बनाता है, तीसरा तमिलनाडु बनाता है। तो कम से कम ये याद होना चाहिए, सबसे ज्यादा गुजरात बनाता है, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। फिर जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी का जो कंट्री का फर्स्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है जियोथर्मल एनर्जी से रिलेटेड, वो कहाँ बना गया है, तो तेलंगाना में बनाया गया है। कहाँ पे, मनुगुरु रीजन में, मनुगुरु रीजन में तेलंगाना में बनाया गया है। और जियोथर्मल के लिए पता है लद्दाख बहुत फेमस है, तो वो प्लेस का नाम मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना कि लद्दाख में ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी बहुत ही, वहां से जियोथर्मल एनर्जी निकाला जाता है, ठीक है। और एक नॉर्थ ईस्ट का जो जियोथर्मल एनर्जी का फर्स्ट प्लांट लगाया गया वो वेस्ट कामांग में लगाया गया अरुणाचल प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट जियोथर्मल। और कंट्री का फर्स्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मनुगुरु रीजन ऑफ तेलंगाना में। और तेलंगाना में एक चीज और याद रखना है, तेलंगाना में अभी जो गवर्नमेंट बना है क्या, नेशनल बोर्ड फॉर टर्मरिक, नेशनल बोर्ड फॉर टर्मरिक, टर्मरिक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर तेलंगाना में है। कहाँ पे, निजामाबाद में, निजामाबाद में तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तेलंगाना में। और ये अभी रिसेंट में ही बनाया गया है बजट के अंदर। उसका तेलंगाना में, तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे शेड्यूल कास्ट को क्लासिफाई किया गया है। मतलब जैसे एक इसके पहले वाले वीडियो में करंट में बताया था, एक सब कैटेगराइजेशन कर रहे थे ओबीसी का रोहिणी कमीशन, वैसे तेलंगाना एक फर्स्ट स्टेट बना जो शेड्यूल कास्ट को सब क्लासिफाई कर दिया और उसके अंदर रिजर्वेशन देगा। तो फर्स्ट स्टेट कौन बना, शेड्यूल कास्ट को क्लासिफाई करने वाला तेलंगाना। और लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर, लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहाँ पे बन रहा है, तो ओमकारेश्वर। और कौन बनाया है, ओमकारेश्वर कहाँ है, एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। ओमकारेश्वर शिव जी का ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। और वो कौन बना रहे, टाटा कंपनी बना रही है। और देखो अब कुछ थोड़ा सा, एक माउंटेन है, माउंटेन तारानाकी, ठीक है। ये न्यूजीलैंड का माउंटेन है, इसको ह्यूमन राइट मिल गया है। मतलब जैसे कोई न्यूजीलैंड ने बहुत सारे रिवर को भी ह्यूमन राइट दिया है कि वहां अगर माउंट तारानाकी को अगर कोई भी डिस्टर्ब करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा लीगल लॉ के तरीके तहत, ठीक है। तो जैसे इंडिया ने गंगा को भी दिया था,
कि उसको ह्यूमन राइट दिया था कि गंगा को गंदा नहीं करना है, तो ये इस तरीके का है। अब देखो अहमदाबाद IIT दिल्ली अपना रीजनल सेंटर खोला था इंटरनेशनल पे, कहाँ पे खोला था, तो अबू धाबी में, ठीक है। वैसे मद्रास भी खोला था तंजानिया में। वैसे ही एक CBSE सेंटर खुला है, वो दुबई में खुला है। दुबई तो पता है अरब में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, तो दुबई में खुला है CBSE रीजनल सेंटर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट IIM अहमदाबाद, जो IIM अहमदाबाद है वो अपना रीजनल सेंटर कहाँ खोल रहा है, वो भी दुबई में खोल रहा है। तो ऐसे याद रखोगे दुबई में दो चीज है, एक तो IIM अहमदाबाद का रीजनल, ये IIM अहमदाबाद अपना कैंपस खोला है, फर्स्ट कैंपस खोला है दुबई में, और CBSE का रीजनल सेंटर भी दुबई में खुला है, ठीक है। और एक IIT दिल्ली तो अबू धाबी में अपना रीजनल सेंटर खोल दिया है, और IIT मद्रास अपना फर्स्ट कैंपस तंजानिया में खोला, IIT दिल्ली अपना फर्स्ट कैंपस अबू धाबी में खोला है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम बना जा रहा है जहाँ पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रखा रहेगा। तो OP जिंदाल यूनिवर्सिटी बना जा रही है, और यह कहाँ है, हरियाणा में। फिर अल्लाह भाई होलकर इंडिया का फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बन गया है। इंडिया का फर्स्ट, जहाँ पे फर्स्ट आया बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट कौन है, अल्लाह भाई होलकर। एक ला प्रेंसा न्यूज़पेपर है निकारागुआ कंट्री का, निकारागुआ एक कंट्री है, उसका न्यूज़पेपर है ला प्रेंसा न्यूज़पेपर। उसको क्या मिला है, यूनेस्को का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2025। ये भी इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2025, ठीक है। एक है हिम कवच ड्रेस, जिसको बनाया DRDO ने, और इसको सोल्जर्स के लिए बनाया, जो बहुत काफी ठंडी रहता है, तो उसमें सोल्जर्स के लिए बनाया हिम कवच बचने के लिए। अब देखो एक तो 8th धम्मा कॉन्फ्रेंस हुआ था, 8th धम्मा कॉन्फ्रेंस हुआ था अहमदाबाद में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद में हुआ था 8th धम्मा कॉन्फ्रेंस। इसका थीम क्या है, कॉस्मोलॉजी इन धम्मा, कॉस्मोलॉजी इन धर्मा एंड धम्मा। और फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट हुआ है, फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट कहाँ हुआ है, तो दिल्ली में हुआ है। तो याद रखना, जो 8वां धम्मा कॉन्फ्रेंस हुआ है वो अहमदाबाद में हुआ है, और उसका कॉस्मोलॉजी इन धम्मा थीम है, ठीक है, थीम है। उसका फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट जो हुआ है, फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट जो है वो दिल्ली में, उसका थीम है रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। एशिया को स्ट्रेंथन करने में रोल ऑफ बुद्धा क्या है, रोल ऑफ बुद्धा का धम्म का रोल क्या है, तो वो है फर्स्ट एशियन बुद्धि समिट का थीम। और 8th धम्मा कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है, अहमदाबाद में, याद रखना। और थीम कॉस्मोलॉजी इन धम्मा। और 10th वर्ल्ड आयुर्वेदिक कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है, तो देहरादून में। 10th वर्ल्ड आयुर्वेदिक कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है, तो देहरादून में, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर कहाँ बना है, सिक्किम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर IDRA का फुल फॉर्म क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चीफ कौन बन गया, अजय सेठ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो इंश्योरेंस वाले एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि अजय सेठ जो बन गया है वो उसका चीफ बन गया है। फिर इंडिया का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल गति शक्ति कार्गो बनाया गया कहाँ पे, मानेसर कहाँ है, हरियाणा में। और जो कौन बनाया है, तो मारुति सुजुकी ने इसको बनाया, ठीक है। इंडिया का लार्जेस्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल गति शक्ति कार्गो है, उसको कौन बनाया, मानेसर में बनाया, कौन, मारुति सुजुकी ने बनाया, ठीक है। तो ये सारा करंट अफेयर, नेक्स्ट वीडियो में और करंट अफेयर लाऊंगा मैं, तब तक के लिए थैंक यू।